हेलो फ्रेंड, मैं अपने यूट्यूब चैनल AK लव ब्रेकअप और लाइफ में स्वागत करता हूँ। इससे पहले हम पार्ट 2 में कुछ स्टोरी बताई थी, कुछ फीलिंग बताई थी। उसके बाद में पार्ट 3 शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि मैंने लास्ट में डिसाइड ही कर लिया कि मैं उस लड़की को बता दूंगा कि मेरे पेपर चल रहे थे और मैं काफ़ी डिस्टर्ब भी था। तो इस वजह से मैंने डिसाइड किया कि आज मैं उसको बता के ही रहूँगा। तो डेट थी वही 30, पेपर चल ही रहे थे 30 और मार्च में 2013 की बात है। इस दिन मेरा पेपर था और मैंने उस लड़की से कहा कि मुझे जिस लड़की से टेंशन होती है, नींद नहीं आती है, मैं बहुत प्रॉब्लम में रहता हूँ और वो लड़की तुम ही हो। जब मैंने उससे कहा तो उसके पूरे होश उड़ गए, मतलब आमने सामने ही थे। मैं सोच रहा था शायद मुझे इफेक्ट नहीं करेगी, लेकिन मुझे समझा तो सकती है। मतलब एक हमने दोस्त के रिश्ते से, या मैंने इस तरीके मतलब जितना मैंने सोच रखा था ये तो सोच लिया था कि इफेक्ट तो किसी भी कीमत पे नहीं करेगी, लेकिन ये है कि मतलब थोड़ा नॉर्मली समझे, मतलब इतना तो रायता नहीं फैलेगा जितना फैल गया बाद में। तो लेकिन मुझे समझा तो सकती थी एक दोस्त के रिश्ते से। या मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझे प्यार करे, और मैं मतलब सोच भी नहीं रहा था ऐसा कुछ। उसके सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी और मैं ये सोच रहा था कि उसके सामने बेइज्जती हो जाएगी और उससे शायद नफरत हो जाएगी, या उसकी नज़रों में गिर जाऊंगा तो शायद फीलिंग ख़त्म हो जाएगी। कुछ ऐसा ही सोच के मैंने क्या किया, उसको बता दिया कि वो लड़की तुम ही हो। उसके बाद में क्या हुआ, लेकिन उसने जब सुना तो उसने सब कुछ उल्टा ही कर दिया। पूरी बात कुछ तरीके से ही, मतलब कुछ और ही तरीके से ले गई वो। उसके बाद ज़िंदगी आगे मतलब वहीं से क्या हुआ, तबाह होना शुरू हो गई धीरे धीरे। मतलब लाइफ जो ज़िंदगी थी वो दूसरे ट्रैक पे जा रही थी। उसे बताने के बाद मुझे एहसास हो गया कि मैं ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती, मतलब जैसे मैंने बताया उसके मतलब चेहरा देखा, मतलब मैं समझ गया कि ये ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी मैंने उसको बता के। लेकिन एक तरफ यह भी होता था कि फिर उसके बाद में क्या होगा, मैं पेपर देने चला गया, रास्ते पर सोचता रहा कि ये मतलब कि चलो ठीक है, जो भी होगा देखा जाएगा, शायद टेंशन यहाँ खत्म हो जाएगी। और लेकिन कहीं ना कहीं ये भी जानता था कि मतलब बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी है, ऐसा कुछ मतलब सोच कर के मैं पेपर देने चला गया। पेपर देने, लेकिन मैं ये समझ गया था कि जब तक वापस आऊँगा तब तक बहुत बड़ी बात हो गई। और बस ये मतलब बता दिया तो उसके बाद लगा कि लाइफ यहाँ पे समझ लो गड़बड़ होना शुरू हो गई। फिर शायरी है, हर यार यार नहीं होता, हर दोस्त वफादार नहीं होता, दिलाने की बात है वरना 7 फेरों के बाद भी प्यार नहीं होता। उसके बाद में होगा, जब पेपर देने चला गया, जब तक मैं पेपर देकर आया तब तक उसने क्या किया, जिसका मुझे डर था वही उसने अपनी मम्मी को रो रो कर पूरी बात बता दी कि मतलब उसने ऐसा बोल दिया, उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मैं उसको बहुत भरोसा कर दी थी, ये वो करके जितना भी मतलब इमोशनली सब कुछ उसने अपनी मम्मी के सामने बक दिया। मुझे पहले पता था कि मैं रास्ते में था तो मैं सोच रहा था कि मतलब अपनी मम्मी को ज़रूर बताएगी। बस मैं समझ गया कि अब इसका मतलब बताया मैंने इसलिए था आज वो अपने तक ही रखेगी, हम लोगों की बात खत्म हो जाएगी, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अपने सब कुछ अपनी मम्मी को क्या किया बता दिया। मैं शायद यही नहीं चाहता था, लेकिन जो नहीं चाहता था वही मेरे साथ हो ही रहा था। क्योंकि मैं सोच रहा था कि उसको मतलब मैं सोच रहा था पर्वो थोड़ी ना किया है, मतलब उससे कहा है कि फ्रेंड के नाते कि हाँ चलो ऐसी बात है, मैं प्रॉब्लम में रहता। मैंने ये इसलिए बताया था उसको कि मतलब कि अगर इसको बताऊंगा तो ये मतलब मुझसे ही कहेगी कि देखो तुम बहुत गिरे हुए इंसान हो, मतलब मैं ऐसा सोचती नहीं हूँ तुम्हारे बारे में, तुमने ऐसा कैसे सोच लिया मतलब ये सब उसके बारे में सोच रहा था। लेकिन जो उसने किया वो बहुत अनएक्सपेक्टेड था। उसी दिन मुझे पहली बार ऐसा, जब वहाँ पे मैं लड़के के पेपर के बाद में मतलब दे के आया तो मैंने वहाँ देखा तो मतलब वही जो सोच रहा था वही हुआ। उस दिन पहली बार मुझे ये भी लगा कि इज्जत भी कोई चीज़ होती है, मतलब फिर वही इज्जत तो जानी ही थी। पेपर दे के आया तो उसकी मम्मी कहा कि ये उम्मीद नहीं थी, मतलब जैसा उससे भी सोच रहा था, और मतलब उसकी मम्मी ने ही पूरी बात यही कि तुमसे उम्मीद नहीं थी, तुमसे ये क्या किया, सोचा बहुत सारी बातें, मतलब ऐसा तुमने सोचा क्यों, ये सब नहीं हो सकता, ऐसा वैसा, मतलब दुनिया की बातें जितनी थी वो सब कह डाले। एक दो दिन मुझे ऐसा लगा कि दुनिया में कुछ है ही नहीं। उसके बाद तो हालत और ख़राब हो गई, मेरा पेपर खराब हो गया था। सबसे बड़ी बात पेपर की ही थी, और उस दिन क्योंकि इससे पहले मैं कभी फेल नहीं हुआ था एग्ज़ाम में, और उस समय मतलब ऐसी हालत थी, मुझे लग रहा था कि ये तो अब फेल ही होना है। उस दिन फिर मैं और टेंशन में रहने लगा कि यार ये तो बहुत बड़ी मतलब गलती हो गई, अब क्या किया जाए। बहुत कोशिश की लेकिन अब उसके बाद में कुछ सही होने वाला था नहीं। उसके बाद फायरी है, वो मेरे सीने पर सर रख कर सोए थे बेखबर, ये दोस्त हमने दिल की धड़कन ही रोक दी उनकी, कहीं नींद ना टूट जाए। दूसरी है, दर्द ने ना किसी को तड़पाया होता, आंखों ने ना किसी को रुलाया होता, खुफी ही खुफी होती हर किसी के पास अगर खुदा ने इस मोहब्बत को बनाया होता, ना बनाया होता, सॉरी। उसके बाद में ये सब हो गया। उसके बाद में 30 थी, उसके बाद में अप्रैल शुरू हो गया, 3 तारीख थी। इस दिन मतलब 2-4 दिन के बाद में, 2-3 दिन के बाद में, उस दिन इसी दिन मतलब उसका क्या हुआ, लड़की का मतलब वही आमना सामना फिर से हुआ, और कह रही थी कि मैंने तुम पर बहुत बड़ा विश्वास किया और तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। वही जो मैं सोच रखा था ये वही कहेगी, क्योंकि वो मुझसे
फ्रेंड समझती थी, लेकिन मैं उसे कैसे समझाता कि मैं उसे कभी गलत नज़र से नहीं देखा, और मैंने बताया भी था उसे फ्रेंड की तरह ही था। मैं उसे दोस्त समझता, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया, जितना भी सब कुछ कहा सब अपने उल्टे मतलब निकाला। शायरी है, मुझे कोई जीने की हवरत नहीं है, अगर तुमको मोहब्बत नहीं है भुला दो, ये रंजिश की बात है, मुझे गम उठाने की आदत नहीं है। सेकेंड है, करता रहा फ्रेब कोई फादगी के फाद, इतना बड़ा मजाक मेरी ज़िंदगी के बाद, फिर फ़ायद मिली फजा मुझे जुर्म की, हो गया था मुझे बेपनाह प्यार की अजनबी के साथ। उधर मेरे पेपर धीरे धीरे सब खराबी हो रहे थे, लमसम खराबी हो गए थे, मुझे पता भी था 100% फेल होना, क्योंकि दिमाग पेपर पे बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं था, समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मैंने सोचा कि मैं किसी और लड़की के बारे में सोचता हूँ, शायद थोड़ा प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। मैं अपने अंदर महसूस किया करता था कि मैंने बहुत बड़ा विश्वासघात किया, मतलब मुझे फील तो हो ही गया था कि मतलब सब गड़बड़ किया है, भरोसा भी मतलब तोड़ा है और विश्वासघात किया, लेकिन मैंने उस लड़की पे बहुत भरोसा करता था। मुझे लगता था कि ये अगर चाहेगी तो शायद सब कुछ सही होगा, इफेक्ट तो नहीं करेगी, लेकिन लाइफ तो मतलब मेरी समझ सकती थी ना कि यहाँ पेपर चल रहे हैं और मतलब अभी ना कर, ऐसा करना सही नहीं है, मतलब इसको समझा देती हूँ। और आपस में जबकि बाद में उसने मतलब अकेले के लिए ही बात की, सब कुछ फीलिंग की कि कैसा तुमने क्यों किया, यही काम वो पहले भी कर सकती थी उस लड़के के साथ, तब उसकी मम्मी के साथ, मतलब ये मैंने सोचा कि उस लड़के के साथ भी विश्वासघात या उसकी मम्मी के साथ भी किया, लेकिन मैं भी क्या करता, शायद मजबूर था। मजबूर इसलिए था क्योंकि मैं जानता था कि मैं शायद बता दूंगा उसको तो सब कुछ सही हो जाएगा, पेपर हालत ख़राब हो रही थी, वो सही लगा और मैंने वो क्या करी तो वो सब कर दिया। लेकिन अभी तक मैं ये नहीं चाहता था कि वो मुझसे प्यार करे, मतलब अभी तक मैं ये नहीं चाहता था कि वो प्यार करे, क्योंकि वो मैं भी नहीं चाहता था किसी भी कीमत पे हो, लेकिन हालत तो ख़राब ही हो रही थी। मुझे इस बात का शायरी है, मुझे इस बात का गम नहीं कि तू मुझसे बोलती नहीं, ये गम भी तेरे लिए फजा से कम नहीं। बड़ा मुश्किल है मेरे लिए दिल पर किसी और का नाम लिखना, जैसे बहते हुए पानी पर पानी लिखना। दूसरी ये खुदा आँखों को कुछ ऐसी खुदाई दे, जिधर देखें वो उधर दिखाई दे, काफ ऐसा तालमेल हो अब उस हवा में, उसको पुकारो और सिर्फ उसको सुनाई दे। फिर कुछ दिन बाद क्या हुआ कि उन्होंने मुझ पर मतलब वही सब चलता रहा, ये वो करके भरोसा किया, तोड़ दिया, ऐसा वैसा, लेकिन मेरी किसी ने कुछ नहीं समझी। वो सब अपने अपने से हिसाब से मुझे बताते रहे, तुम ये ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ये हो, तुम वो हो, यही सब। उन्होंने मुझ पर फिर भी विश्वास किया। 2-4 दिन बाद जब फिर विश्वास किया लड़की की मम्मी ने, उसने भी लड़की ने भी विश्वास किया उसके। और हाँ, ये भी बात थी कि लड़की ने चलो विश्वास फ्रेंड के नाते, लेकिन उसकी मम्मी ने तो विश्वास किया था वो मतलब के लिए किया था, मतलब उनका मतलब था, वो आगे स्टोरी में बताऊंगा क्या क्या मतलब था। पूरी स्टोरी सुनोगे सब जान जाओगे किसने कैसा यूज किया किसको, और किस तरीके से लड़की ने यूज किया कि फिर मतलब लड़की ने भले ना यूज किया, मम्मी ने तो यूज किया, क्योंकि वहीं से मैं समझ गया था कि ये मतलब के लिए ही माफ़ कर रही है, वरना वो माफ़ तो नहीं करती मुझे। मैंने भी उन पर विश्वास कर लिया, क्योंकि मैं तो मुसीबत में ही था, क्योंकि एकदम ऐसा मैं छोड़ नहीं सकता था, नहीं मैं तुमसे बोलूँगा नहीं, ये नहीं कर सकता, वो नहीं करता, मतलब ऐसा माहौल ही था। मैंने चलो ठीक है, मैंने भी उन पर विश्वास कर लिया। और मैंने इसलिए भी कर लिया कि मैं शायद साथ में रहूँगा तो मतलब मैं साबित कर दूँगा देखो ऐसी प्रॉब्लम है, लड़की से बातें करके कि ऐसी प्रॉब्लम थी, मैंने इसीलिए तुम्हें बोला और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। यही सब करके मैंने भी उन पर क्या कर लिया, भरोसा कर लिया। सब पहले जैसा ही हो रहा था, और पहले जैसा ही होना मेरे लिए खतरनाक था, लेकिन मैं पहले जैसा माहौल बिल्कुल नहीं चाहता था दोनों लोगों के बीच, जैसा हम लोगों के बीच से, क्योंकि मैं तो फीलिंग में था। मैं जानता था कि अगर फिर से वही हुआ तो फिर पहले जैसी थी आ जाऊँगा। फायदे वो लड़की जानती थी कि मैं अब उसे भी भूल नहीं पा रहा हूँ या फीलिंग में हूँ। शायरी ये ज़िंदगी में आपकी अहमियत को बता नहीं सकते, दिल में आपकी जगह हम दिखा नहीं सकते, कुछ रिश्ते अनमोल होते हैं ये हम आपको समझा नहीं सकते। दूसरी ये मुस्कुराती है नज़र दिल तड़प के रोता है, चोट जब दिल पर लगती है तो दर्द बड़ा होता है। इसके बाद में क्या, अप्रैल का महीना था और वही नवरात्रि शुरू हो गए। नवरात्रि अप्रैल में पढ़े थे और पढ़ते ही हैं, और 11/4 मतलब ये अप्रैल में चलने लगा पूरा। अप्रैल में नवरात्रि शुरू हो गए। नवरात्रि ख़त्म होने के बाद ख़त्म होने के बाद मैंने उस लड़की के फार्म को मतलब बात की जब वो अकेली थी, और इस बार बहुत सारी बातें की। ज़्यादातर बात भरोसे वाली ही थी कि वही उसका एक ही कहना था, मेरा भरोसा तोड़ दिया तुमने, मैं तुमको ये मानती थी, मैं तुमको वो मानती, यही एक्सवाइजेड बोलती रही वो। जब उसने दूसरी बार भरोसा किया, मुझे उससे फ़ायद मुझसे प्यार नहीं था, मतलब भरोसा किया लेकिन उसे तो कुछ भी नहीं था, फ़ायद करना नहीं चाहती थी या कुछ और भी हो सकता था। और लेकिन भरोसा और अच्छी दोस्ती थी, बस ऐसा मतलब चल रहा था। बस प्यार को छोड़कर सब कुछ था, हम लोगों के बीच अंडरस्टैंडिंग अच्छी थी, एक दूसरे बातें शेयर कर लेते थे, और यही सब चल रहा था पूरा। मैंने उससे कहा कि अब दूसरी बार गलती नहीं करूँगा, अच्छे से फ्रेंड बन के रहूँगा, और तो वो भी बहुत खुश थी। मतलब ये था कि मतलब ये चाहते थे कि प्यार की फीलिंग में ना रहें, और बट फ्रेंड बहुत अच्छे थे, और मतलब फ्रेंडशिप हुई, फिर पहले जैसा लगा खुश रहने लगी वो कि हाँ चलो ठीक है फ्रेंड हो गया, वो ऐसा है वैसा, ये सब करके सब। उसके बाद में शायरी है, हम ना रहेंगे फफाने ना रहेंगे, फिर याद आने के जवाने ना रहेंगे, तुम याद तो करोगे हमें मगर पास बुलाने के बहाने ना रहेंगे।
हम हँसते हैं तो उन्हें लगता है हमें आदत है मुस्कुराने की, पर वो नादान इतना भी नहीं समझते ये अदा है गम छुपाने की। हम लोग फिर से पहले जैसे रहने लगे, लेकिन मैंने उसका भरोसा ना तोड़ने का वादा किया कि नहीं मैं तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ूंगा। लेकिन 2 शर्तें भी रखी, पता नहीं क्यों रखी, मतलब मैंने 2 शर्तें रखी कि, और उस समय मतलब मैं क्या कर रहा था मुझे खुद नहीं पता था कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। और वो भी मतलब साथ में पूरा फ्रेंडशिप ये वो करके एक तरीके से मतलब थी साथ में ही पूरा। अब वो शायद पता मतलब के लिए थी, यूज़ कर रही थी, क्या था, दिमाग लगा रही थी, नहीं दिमाग लगा रही थी, कुछ नहीं उसका समझ में आया। पता नहीं क्यों रखी शायद, अब मतलब मैंने 2 शर्तें रख ली लेकिन मुझे खुद नहीं पता मैंने क्यों रखी। और मतलब शायद इसलिए रखा, मैं उसको मतलब अपना हक हिस्सा समझता था, और इस तरीके से मैंने उस पर 2 शर्तें रखी। अब वो 2 शर्तें क्या रखी थी वो नेक्स्ट पार्ट जब मिलते हैं उसमें बताएंगे 2 शर्तें क्या रखी थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।